ऑलराइट, आप सबका स्वागत है ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज चर्च में। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। द लॉर्ड हैज़ मेड दिस डे एंड वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन दिस डे। आमेन। सो आइए मिलके हम आराधना करेंगे आज सुबह, और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, स्पेशली हमारे ज़ायन गॉस्पेल चर्च के जितने चर्च मेंबर्स हैं, उन लोगों जिन लोगों ने प्रार्थना की हम लोगों के लिए, और आप लोग निरंतर प्रार्थना इस कलीसिया के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। और सचमुच परमेश्वर ने बहुत आशीषें हमको पिछले दिनों में दी है, हमारी कलीसिया में, हमारी ऑनलाइन सर्विसेज में, स्पेशली जो विमेंस प्रेयर ग्रुप जो चलता है वेडनेसडे में 5:30 बजे, और यूथ मीटिंग, और हमारा फास्टिंग प्रेयर मीटिंग 5:30। सो प्रभु बहुत अद्भुत रूप से हमको इस्तेमाल कर रहा है, और एक अद्भुत कार्य हम अपनी कलीसिया में देख रहे हैं। तो धन्यवाद आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए। और मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आप विमेंस प्रेयर सेल को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फास्टिंग प्रेयर को, या यूथ मीटिंग को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। सो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे करेंगे। सो कृपया करके फील फ्री टू दैट। प्लीज़ कमेंट in the comment box that you would like to join any of these prayer sessions and pray with us and worship with us. So let's sing this song, beautiful song, स्तुति के योग्य। ये एक बहुत पुराना मलयालम सॉन्ग है जिसका ट्रांसलेशन हमने किया, और प्रभु ने ऐसा अगुवाई किया, ऐसा अनुग्रह दिया। तो आइए इस मिलके इस गीत को गाते हैं। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, उसके तुल्य है कोई नहीं। आमेन। महिमा के
धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। प्रभु भलाई करने वाले, हम पर रोज अपना अनुग्रह करने वाले यीशु आप हैं। प्रभु आपका वचन कहता है हम मर मिट नहीं गए क्योंकि आपकी महाकरुणा का फल है यीशु। इसलिए प्रभु आज की आपकी करुणा को हम स्मरण करते हैं। लॉर्ड वी रिमेंबर योर ग्रेस इन आवर लाइव्स बिकॉज वी नो लॉर्ड without your grace we are nothing Lord, absolutely nothing Jesus. And so we want to thank you for all your grace in our lives, for each day that you show us how good you are to us, how much you love us Lord. Lord, may we experience it every day in our lives and may we be always grateful to you for what you do in our lives Jesus. Lord, because we worship you for who you are Lord and for what you do in our lives यीशु। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप कौन है हमारे जीवन में, इसलिए कि आप हमारे जीवन में क्या करते हैं यीशु, इसलिए प्रभु। और प्रभु सबसे ऊपर क्योंकि आप उसके योग्य हैं यीशु। प्रभु कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है यीशु। धन्यवाद यीशु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप जब और हम आराधना करते हैं प्रभु, आपके वचन से सुनते हैं यीशु, ये सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए लॉर्ड। मे इट बी a pleasing sacrifice unto you Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Amen. मिलके कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, मिलकर आनंद के साथ, परमेश्वर के वचन में लिखा है आनंद करते हुए उसकी आराधना करें, परमेश्वर की भक्ति करते हुए और ताली को बजाते हुए। अगर आप अपने घर में हैं, घूमते हुए, नाचते हुए, जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, अपना प्रेम का प्रकटीकरण परमेश्वर को अपनी आराधना देकर आज दोपहर के समय करें। हालेलुया। हम गाएंगे पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। ताली बजाते हुए, महिमा करते हुए। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानव से अपना था, मानव से अपना था, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु
in this wonderful day of worship. और आज के इस अद्भुत आराधना के दिन में हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते How हैं। wonderful it is to praise and worship Him. और ये कितना ही अद्भुत है कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। Do we realize this fact that it is a privilege given to us to worship this living God? और क्या हम इस बात को मानते हैं कि ये सचमुच एक अवसर है जो प्रभु यीशु ने हमको दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। And so the time which has been given to us, let's use it to praise and worship this living God. इसलिए जो समय हमको मिलता है आइए हम उसको इस्तेमाल करें कि हम उसकी आराधना कर सकें। I want to share with you a small story. और आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने बांटना If you चाहता हूँ। listen to it carefully, it is going to bless you today. और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको सचमुच बहुत आशीष This is देगी। a small incident taken from the Bible. और एक छोटी सी एक कहानी है जो हम बाइबल में पाते हैं। Many of you would know this, but those who have never known this story, may the Lord bless you today. आप में से कई लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक नए रूप से कहानी आपके सामने This आ has been जाए। taken from Luke chapter 4, verses 38 and 39. और ये लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 38 और 29 पद से There लिया we गया read है। about a man named Simon. और हम वहाँ शिमोन एक नामक एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं। And Jesus goes to the house of Simon. और यीशु शिमोन के घर जाता है। And Simon had his mother-in-law in the house. और शिमोन की सास उसके घर पे होती है। And she was in high fever. और उनका बहुत तेज बुखार होता है। Bible says she was in high fever. और बाइबल कहती है बहुत तेज बुखार था। And you know these days people all who hear about fever they are very fearful. और हम जानते हैं कि आजकल हम किसी के बारे में सुनते हैं कि उसको बुखार है, हम डर जाते हैं सुन के। And so Jesus goes to the house of Simon. और इसलिए यीशु शिमोन के घर जाता है। And Jesus was asked to give a help to this mother-in-law. और हम देखते हैं कि यीशु को बोला जाता है कि कृपया करके वो इस सास को चंगा करे। And when Jesus went near to her, और जब यीशु उसके निकट गया, there was a miracle that took place. और एक चमत्कार, एक अद्भुत चमत्कार वहां होता है। So we see that Jesus went to the house of Simon. तो हम देखते हैं कि यीशु शिमोन के घर जाता है। Your situation may be something else today. शायद आपकी आज परिस्थिति कुछ और हो सकती है। Maybe it may not be high fever, शायद आपको बहुत तेज बुखार ना हो, but there may be some other situational problems. लेकिन कोई और परिस्थिति हो सकती There है। may be many other sufferings you may be going through. शायद ऐसे कुछ दुख है जिसको आप गुजर रहे Maybe हैं। mentally, शायद मानसिक रूप में, maybe emotionally, शायद भावनात्मक रूप maybe से, physically, शायद शारीरिक रूप financially, से, आर्थिक रूप से, socially. शायद सामाजिक रूप से There होगी। can be like many sufferings you may be going through personally in your life or in the family. शायद आप एक व्यक्तिगत रूप से किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, या पारिवारिक रूप से होकर गुजर रहे हो। Simon had a problem in his house. लेकिन शिमोन के घर में हम यहाँ पढ़ते हैं एक यहाँ समस्या थी। His mother-in-law was having high fever. उनकी सास को बहुत तेज बुखार होता And we है। read that Jesus went to the house of Simon. और हम देखते हैं कि यीशु शिमोन के घर चला जाता है। Today Jesus wants to come into the house of each one of you. और आज यीशु आप सबके प्रत्येक घर में आना चाहता Will you है। allow Jesus to come in your house? क्या आप यीशु को आज अनुमति देंगे वो आपके घर में आए? Jesus wants to come with a purpose in your और life. यीशु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में एक उद्देश्य के साथ आना He has चाहता a है। purpose for your life. आप उसके पास एक उद्देश्य है आपके He लिए। has a purpose for your family. उसके पास एक उद्देश्य आपके परिवार के लिए। And so don't think that your life is meaningless. और आप ये ना सोचे कि आपकी लाइफ, आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं You है, are good for nothing. आप बेकार हैं। But Jesus wants to come to your house. यीशु आज आपके घर में आना He चाहते wants to हैं। come into your heart. वो आपके दिल में आना चाहते And when हैं। Jesus went near to the mother-in-law of Simon, जब यीशु शिमोन की सास के करीब जाता है, we find that Jesus rebuked her fever. और हम देखते हैं कि यीशु उस बुखार को डांटता है। People ask that, can you please give help to this mother-in-law? और लोग कहते हैं कि कृपया करके यीशु क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं क्या? And so she was given Jesus' help. और उसको यीशु की मदद पहुंचती है। Whose help do we take today? आज हम किसकी मदद मांगते हैं? Do we look up to people for help? क्या हम लोगों की ओर देखते हैं मदद Let के me tell लिए? you, the help is very limited. उन लोगों की मदद सीमित है। But psalmist says, लेकिन भजनकार I कहता will है, I will lift up my eyes to the hills. From where does my help comes और from? भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर दिखाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से My होती है? help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. मेरी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का रचने And so वाला है। he knew it very firmly and strongly in his heart इसलिए वो अपने दिल में बहुत ही अच्छे रूप में जानता था that his help will come from the maker of heaven and earth. कि उसकी मदद संसार और पृथ्वी के रचने वाले की ओर से आएगी। Psalmist also says many people take refuge. What says he is a refuge and strength.
और भजनकार इस प्रकार भी बोलता है कि कई लोग शरण स्थान को लेते हैं, but He is our ever-present help in times of trouble. लेकिन परमेश्वर अति संकट के समय अति सहज से मिलने वाला He सहायक is है। a refuge and our strength, इसलिए वो हमारा शरण स्थान और हमारा बल and है, He is also an ever-present help. और वो सचमुच हमारी मदद है। Simon's mother-in-law needed God's help, Jesus' help at that very moment, शमौन की सास को उस समय मदद की जरूरत थी, and Jesus bent over her. और लिखा है यीशु उसके करीब आ गया, Bible says Jesus bent over her और वहाँ लिखा है यीशु उसके करीब आ and गया, rebuked her fever. और लिखा है वो उसने उसको डांटा, Her fever was rebuked by Jesus. और उसके बुखार को यीशु के द्वारा डांट लगी। So now you can know what Jesus can do for you, इसलिए अब आप जानते हैं कि यीशु आपके जीवन में क्या कर सकता what He है, can do for your situations, वो आपकी परिस्थिति के ऊपर क्या for कर your सकता है, circumstances, आपकी परिस्थिति के for your ऊपर, sufferings, आपके दुखों के for your ऊपर, sicknesses, आपकी बीमारियों के for ऊपर, your anything that you go through in life. चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, He can rebuke it. वो उसको डांट सकता है, He can set you free. वो आपको आजाद कर सकता And है। further it says that the fever left her. और आगे लिखा है कि बुखार एकदम से वहाँ Praise से the दूर Lord. हो गया, The fever left her और बुखार उसको छोड़ के चला गया, and she got up again. और वो Once again. एकदम से खड़ी हो गई। What a wonderful God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है, He wants to help us. वो हमको मदद करना He चाहता wants है, to heal us. वो हमको चंगा करना He wants चाहता to है, rebuke our problems. वो हमारी परेशानी को डांटना He is चाहता a है, wonderful God we serve. वो एक अद्भुत परमेश्वर है। Bible says, call upon His name and He will answer you. लिखा है उसके नाम को आप पुकारो और वो तुम्हें उत्तर देगा, And He will be there in the midst of your problems. वो आपके परेशानियों के बीच में खड़ा हो जाएगा, He's going to turn your suffering into healing. वो आपकी स्थितियों को, आपके दुखों को चंगाई में बदल Bible देगा। says He will not let the righteous suffer. बाइबल कहती है कि वो धार्मिक को कभी परेशान नहीं होने देगा। So if you are suffering today, इसलिए अगर आप आज परेशान हैं, pray in your heart as we worship further. आइए जब हम आराधना करते हैं तो अपने मन के अंदर आराधना So करें, Jesus, as you came to the house of Simon, come into my life and my house. ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर यीशु जिस प्रकार आप शिमोन के घर में आ गए, मेरे घर में भी आ जाए, Lord, rebuke my situations, मेरी स्थितियों को आप डांट दें because आज, you are ever present help in times of trouble. क्योंकि आप संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। And God is a God who gives life and life in abundance. परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमको जीवन देता है, बहुत तायत का जीवन देता As है। we worship God, जैसे हम आराधना भी करते we are हैं, going to sing some songs of worship and praise, and the song says, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. हम आराधना करने वाले, हम गीत को गाएंगे कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह ने हमको, मैं जैसा था मुझे वैसा ही पा लिया। Let's worship God. परमेश्वर की आइए मिलकर आराधना करें। हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का आना, परमेश्वर का हमारे घरों में प्रवेश करना, हमारे जीवन की परिस्थितियों को, हमारे परिवार की परिस्थितियों को, हालेलुया, हमारी बीमारियों को, हालेलुया, जो कुछ भी क्यों ना होने पाए, परमेश्वर उसको डांटेगा और हम बिल्कुल पूर्ण रीति से आजाद किए जाएंगे। परमेश्वर हमें आजादी देगा, वो हमें छू लेगा, वो हमारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। Let's worship God. Let's worship God. The song says, His grace has found us just as we are. What a wonderful God we have. Let's sing His majesty. Jesus. Jesus. We sing Your majesty. Your majesty, Jesus. Oh, Jesus. sing it, majesty, majesty. Your grace has found me
परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। हालेलुया, उसकी उपस्थिति को अनुभव करें इसी समय। हालेलुया, हालेलुया, we worship you Jesus, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गीत कहते हैं तो जो ओ जीसस, हालेलुया, यीशु मुझे छू ले, अगर वो छू ले तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु अगर छू ले तो हम बेखौफ हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास कर सकते हैं आज परमेश्वर के ऊपर, उस यीशु की सामर्थ के ऊपर। हालेलुया, वो जिसने हालेलुया उस बुखार को डांटा और वो बुखार छोड़कर चला गया, उस यीशु पे आज विश्वास करें। अगर वो छू लेगा तो हम आजाद हो जाएंगे। विश्वास के साथ इस गीत को गाकर यीशु की आराधना करें। मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छूए मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छूए मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छूए मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, हरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी
अपनी समस्याओं को यीशु, प्रभु अपने दुख को यीशु मसीह, प्रभु आपको परिस्थिति को अपनी यीशु, आज हम यीशु के नाम से प्रभु आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। प्रभु आपने कहा कि अपने बोझ को मुझे दे दो, इसलिए प्रभु आज अपने बोझ को यीशु हम आपको देते हैं यीशु। Lord, we give our burdens to you, Lord, because Lord, you have promised us, Jesus. And so Lord, we pray that you will intervene in our situation right now, Lord. You intervene in our family, Lord, right now, Jesus. Lord, that you will be sovereign, Lord, over our situation, Lord Jesus. Lord, we pray that you will, Lord, reveal your plans in our lives, Lord. Lord, we pray that we will see with our eyes, Lord, what you have to do for us, Lord. प्रभु आपके आश्चर्य कर्म को प्रभु अपने आंखों से देने के लिए यीशु मसीह, प्रभु आपके अद्भुत कामों को अपने आंखों से देखने के लिए प्रभु जी आप मदद करें यीशु, क्योंकि प्रभु आप हमारे परमेश्वर यीशु, क्योंकि प्रभु सिर्फ आप ही योग्य है यीशु, प्रभु आप ही परमेश्वर यीशु। धन्यवाद यीशु।
आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम आपके द्वारा आजाद हुए हैं। प्रभु यीशु आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको आराधना स्तुति करने के लिए सहायता करी। परमेश्वर आराधना की शुरू से लेकर प्रभु अब तक आप हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। आपकी उपस्थिति नित्य प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करना चाहती है, करती है प्रभु यीशु मसीह, कर रही थी पिछले दिनों में और भविष्य में भी करेगी प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु अपने पूरा मन के साथ प्रभु यीशु आराधना के लिए हमारे साथ बैठते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप प्रत्येक के जीवन में अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह। उनकी बोली हुई प्रार्थना निवेदन और उनकी नहीं बोली हुई प्रार्थना निवेदनों को भी आप जानते हैं प्रभु यीशु। हम चाहते हैं आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। एक बार भी प्रभु अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ मिलकर आराधना करता है प्रभु आप उसके जीवन में अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। जीवन की वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना होने पाए, यीशु आप योग्य हैं, यीशु आप सक्षम हैं, यीशु आप श्रेष्ठ हैं। हालेलुया। हर चीजों को डांट कर हालेलुया हमारे जीवनों में उन चीजों को हमारे जीवनों से दूर करने के लिए, इसलिए हम पूर्ण आप पे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारी आराधना करने के लिए सहायता करी। भाई आमीन को प्रभु यीशु हालेलुया आराधना में अगुवाई करने के लिए सहायता करी। आप हम सबों के साथ बने रहे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आने वाला हफ्ता जो हमारे सामने है प्रभु हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारी अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह। आपका छुटकारा हमारे जीवनों में आ जाए यीशु के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुना। आदर और महिमा यीशु हम सिर्फ आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all.